Dear students, in today's lecture I am going to explain how to solve numericals based on alkalinity of water. These numericals are very simple, but generally students makes mistake in solving these numericals. तो ये जो mistakes होती हैं इसका रीज़न होता है कि हम एक्सरसाइज को क्लियरली समझ नहीं पाते हैं. तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज को समझकर इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, if you find this video helpful in your study, then please like it, share it, and do not forget to subscribe my channel Easy Engineering Chemistry. So let's start with this numerical. In this numerical, 100 ml of water sample on titration with N/50 H2SO4 using phenolphthalein as indicator gave the end point when 5 ml of acid were run down. Another lot of 100 ml of sample also required 5 ml of the acid to obtain methyl orange endpoint. What type of alkalinity is present in the sample and what is the magnitude of this alkalinity? तो इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले देखना होता है कि एक्सरसाइज में हमें क्या क्या गिवन है. तो इन्होंने हमें बताया है कि 100 ml वाटर सैंपल इन्होंने लिया है. ठीक, 100 ml वाटर सैंपल का इन्होंने टाइट्रेशन किया है विद दिस N/50 H2SO4. सो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज N/50 एंड इट इज़ गिवन. अब जब हमने 100 ml वाटर सैंपल को N/50 H2SO4 के साथ टाइट्रेट किया और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज़ किया, तो जो P एंड पॉइंट हमें मिला था उसके लिए जो एसिड रिक्वायर्ड था दैट इज़ 5 ml, वो 5 ml है. फिर इन्होंने 100 ml वाटर सैंपल फिर से अनदर कोनिकल फ्लास्क में लिया है और उस सेम सैंपल को सेम एसिड के साथ इन्होंने टाइट्रेट किया है, बट एट दिस टाइम we use methyl orange as indicator. So we get methyl orange endpoint after addition of 5 ml of N/50 H2SO4. तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि हमने दो 100 ml के सैंपल लिए हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2. ये दो सैंपल आपने कोनिकल फ्लास्क में लिए हैं 100 और 100. फर्स्ट सैंपल में हमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड किया है और दूसरे में हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड किया है. दोनों को सेम एसिड से टाइट्रेट किया. इस केस में हमें 5 ml एसिड लगा और इस केस में भी हमें 5 ml एसिड लगा. मीन्स P एंड पॉइंट 5 ml पर आया और M एंड पॉइंट भी 5 ml पर आया. तो ये जो था ये हमारा प्रोसीजर था. तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में जो डेटा गिवन है उसे नोट डाउन करेंगे. सो फर्स्ट, volume of water sample is 100 ml for both the cases. Normality of acid is same for both the cases, that is N/50. We get P endpoint after addition of 5 ml of acid and we get M endpoint after addition of 5 ml of acid. तो ये डेटा हमें इस न्यूमेरिकल में गिवन है. अगर हम ये जो डेटा गिवन होता है इसको क्लियरली लिख लेते हैं तो इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. दीज एक्सरसाइज आर वेरी सिंपल. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो वी यूज़ दिस N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N1 is the normality of water sample and we have to find out this normality first. V1 is the volume of water sample. तो ये जो है वाटर सैंपल के लिए है. N2 is the normality of acid. It is given N/50. V2 is the volume of acid. लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ एसिड कौन सा लेंगे? तो इस केस में हम सबसे पहले फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी डिटरमाइन करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज द डिटर्मिनेशन of phenolphthalein alkalinity. तो जब हम फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी डिटरमाइन करते हैं तो इस V2 पर हम P एंड पॉइंट पर जो वॉल्यूम लगा होता है एसिड का वो लिखते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे N1 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल. ये हमें पता नहीं है, हमने N1 लिखा. V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, इट इज़ गिवन 100. N2 is the normality of acid, this is given N/50. and V2 is the volume of acid up to P end point. So this is 5 ml. तो ये मैंने लिखा 5 ml. Now N1 is equal to
n/50 into 5/100. This is the normality of water sample. अब इस नॉर्मलिटी n1 की हेल्प से वी हैव टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी इन वाटर सैंपल. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हमें किसका लेना होगा? तो हमें ये पता है कि जब भी हम अल्कलिनिटी का रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, इट इज़ रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. CaCO3 के इक्विवेलेंट के टर्म में हमको रिजल्ट रिपोर्ट करना होता है. तो यहाँ पर हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. तो फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी को हम कैपिटल P से एक्सप्रेस कर रहे हैं. नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल इज n/50 इंटू 5/100. तो मैंने लिखा 1/50 इंटू 5/100. इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50. यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है ग्राम्स पर लीटर में. एंड वी हैव टू रिपोर्ट आर रिजल्ट इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm. तो मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी इंटू 1000. तो ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर और वी कैन से दिस इज ppm. मिलीग्राम पर लीटर और ppm इक्वल होते हैं. यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया. सो P इज इक्वल टू 50 ppm. ये हमने फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी निकाल ली. अब यहाँ पे हमें देखना है कि नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड था अप टू P एंड पॉइंट एंड M एंड पॉइंट, दोनों केस में हमें 5 ml वॉल्यूम लगा था. मींस वॉल्यूम इक्वल था. तो इस केस में जो फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी आई है वही मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी भी आएगी. सो नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी. ऑफ मिथाइल ऑरेंज alkalinity. It is expressed by capital M. Again we will take this formula. N1V1 is equal to N2V2. N1 is the normality of water sample, V1 is the volume of water sample, N2 is the normality of acid and V2 is the volume of acid up to methyl orange end point. जब फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी डिटरमाइन करेंगे तो फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट पर जितना वॉल्यूम लगा था वो V2 की प्लेस पे लिखा जाएगा. और जब मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी डिटरमाइन करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पर जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ था वो वॉल्यूम हम नोट डाउन करेंगे. इन न्यूमेरिकल्स में हमें बस ये जो एसिड का वॉल्यूम गिवन होता है इसी पर ध्यान देना होता है मेनली. क्योंकि अगर ये वॉल्यूम हमने समझ लिया P एंड पॉइंट पर कितना वॉल्यूम लगा है और M एंड पॉइंट पर कितना वॉल्यूम लगा है तो हम इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस. N1 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 100. N2 इज द normality of acid and it is n/50 and V2 is the volume of acid up to methyl orange end point. तो in this case both volume are equal 5 ml. तो मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी निकालने के लिए भी हमने क्या लिखा 5 ml. यहाँ से हम N1 कैलकुलेट करेंगे n/50 इंटू 5/100. This is the normality of water sample. Now we have to calculate strength of methyl orange alkalinity in water sample. Strength of मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी इन वाटर सैंपल जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हमें पता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है. यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हम CaCO3 का ले रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट CaCO3 इक्विवेलेंट के टर्म में रिपोर्ट करना होते हैं. नाउ नॉर्मलिटी ऑफ वाटर इज बाय 50 इंटू 5/100 इंटू 50. 50 इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. ये हमने नॉर्मलिटी लिखी वाटर सैंपल की और मल्टीप्लाई किया उसे CaCO3 इक्विवेलेंट से. यहाँ पर ग्राम्स पर लीटर में हमें रिजल्ट मिलेगा. हम इसे मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस विथ 1000. सो वी विल गेट आवर रिजल्ट इन मिलीग्राम पर लीटर और इन ppm. इसे जब हम सॉल्व करेंगे
we will again get 50 milligram per liter or 50 ppm. इस केस में अब हमने देखा है P 50 मिला था और M भी 50 मिला है. मीन्स ये कौन सी कंडीशन हुई? P इज इक्वल टू M. और ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है? व्हेन वाटर सैंपल कंटेन्स OH माइनस आयन. जब वाटर सैंपल में सिर्फ OH आयन्स प्रेजेंट होते हैं, इन दैट केस वी विल गेट दिस P इज इक्वल टू M. और अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन्स फाइंड आउट करना है. तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना होता है इस केस में? P और M, उसी के बराबर कंसंट्रेशन हमें मिलता है. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन भी कितना हो जाएगा? 50 ppm और 50 मिलीग्राम पर लीटर. अब यहाँ पर हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया. उसके बाद हमें ये पता चला कि P इज इक्वल टू M रिजल्ट आया. लेकिन यही कंक्लूज़न हम सिर्फ एक्सरसाइज को देखकर भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में क्या गिवन था? 5 ml एसिड अप टू फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट एंड 5 ml एसिड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. तो इस केस में P एंड पॉइंट पर जितना वॉल्यूम लगा था और M एंड पॉइंट पर जितना वॉल्यूम लगा था वो दोनों इक्वल था. तो वाटर सैंपल में कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे, P और M के बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, ये हम रीडिंग देखकर भी पता लगा सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर दोनों रीडिंग बराबर हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि इस केस में P इज इक्वल टू M रिलेशन इस्टेब्लिश होगा. और जब ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है देन OH आयन्स आर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल. तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.